हेलो गाइस। आज हम लोग एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी ऑफ मारिया मोंटेसरी के बारे में आज पढ़ने वाले इस वीडियो में कि उनका क्या मेथड था, मोंटेसरी मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं कि मारिया मोंटेसरी टीचिंग मेथड्स। तो क्या मेथड्स थे, उनका क्या मीनिंग था, एम्स करिकुलम क्या था उनके अकॉर्डिंग, टूल्स क्या इस्तेमाल होना चाहिए था, टीचिंग किस तरीके से किया जा सकता था, उन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट में देखने वाले हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं मारिया मोंटेसरी के बारे में। कौन थे? डॉक्टर मारिया मोंटेसरी वाज बॉर्न इन 1870 एडी इन चारवेले टाउन ऑफ एनकोना रीजन ऑफ इटली। इटली में जन्म हुआ। जो सिटी था वह एनकोना सिटी था जहाँ पर उनका जन्म हुआ। In 1894 AD, Maria Montessori did MD from Rome University, received the degree, and in the same year took charge of the assistant physician in the medical department of this university. सब कुछ इजी लैंग्वेज में ये नोट्स बनाया गया है, तो समझने में किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं होगा। Here she was interested with the treatment of disabled and retarded children. यहीं पे क्या हुआ, उनका जो सामना हुआ वो कैसे बच्चों से हुआ। तो जो दिव्यांग थे, मंद बुद्धि वाले बच्चे थे, उनसे उनका सामना हुआ। उनके लिए इनको कार्यभार सौंपा गया। ड्यू टू विच सी केम टू नो अबाउट देयर प्रॉब्लम, जिससे कि वो क्या हुआ कि इन बच्चों का जो प्रॉब्लम था उससे वो सामने आए। सी रियलाइज द नीड फॉर स्पेशल टाइप ऑफ एजुकेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सच चिल्ड्रन। तो उनको क्या महसूस हुआ कि इस तरह के बच्चों का ट्रीटमेंट के लिए एक तरह से, या इनका जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ एजुकेशन का प्रोवाइड करना ज़रूरी है। फिर आगे हैं, एट द सेम टाइम पीपल्स अटेंशन वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स द रोल ऑफ पेरेंट्स इन डेवलपमेंट ऑफ सच चिल्ड्रन। और उसी समय क्या हुआ कि यह भी ज़रूरी हो गया कि किस तरीके से पेरेंट्स का जो रोल है, तो किस तरीके से पेरेंट्स का ड्यूटीज़ को इन बच्चों के प्रति खींचना, ताकि पेरेंट्स भी इन बच्चों के प्रति जो अपना दायित्व है उसको अच्छे से निभाएं। तो उस चीज़ को भी सामने लाया गया। In 1906 AD, the government of Italy appointed her as the head of Balghar. Here she got an opportunity to materialize her ideas regarding the education of disabled and retarded children. तो इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इटली ने उन्हें बालघर का हेड नियुक्त किया, जहां उन्हें यह मौका मिला कि वह किस तरीके से मंद बुद्धि और जो दिव्यांग बच्चे उनके एजुकेशन के लिए अपने आइडियाज़ को मटेरियलाइज कर सके। उसके बाद था मोंटेसरी कंपोज्ड मेनी टेक्स्ट एंड बुक्स रिलेटेड टू द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द मोंटेसरी मेथड, द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, एजुकेशन फॉर अ न्यू वर्ड, द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड टू एजुकेट माइंड एंड चाइल्ड ट्रेनिंग आर नोटवर्दी। तो ये इनका डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्स्ट था जिन्होंने इन्होंने अपने बुक्स में लिखा, मेंशन किया, जो कि हम लोग इसमें से एक है मोंटेसरी मेथड, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। Montessori died in 1952 AD. In the field of education, Montessori worked only on the education of children with disabilities and retardation, and in the context of child education and child psychology, the development of Montessori system is noteworthy. Mainly उन्होंने जो फोकस किया था मोंटेसरी, डॉक्टर मरियम मोंटेसरी, स्पेशली उन्होंने फोकस किया था किस चीज़ पे, तो मंद बुद्धि वाले जितने बच्चे थे, दिव्यांग जितने बच्चे थे, उनके एजुकेशन के प्रति जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उनको लेकर के वो ज़्यादा फोकस किए थे। ठीक है। और जो उनका चाइल्ड एजुकेशन किस तरीके से होना चाहिए, या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी क्या था, उनके प्रति उनका ज़्यादा फोकस रहता था। आगे हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मारिया मोंटेसरी। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या मीनिंग है देखते हैं। मोंटेसरी बिलीव दैट एट द टाइम ऑफ बर्थ द ह्यूमन इन्फेंट इज फिजिकली लेस डेवलप्ड दैट द एनिमल infant, but it has more possibilities of development. Education helps in the development of these innate abilities of man. तो उनका ये कहना है कि जब जो इंसान के बच्चे होते हैं, जब वो इन्फेंट यानी कि इंसान के बच्चे होते हैं, वो फिज़िकली लेस डेवलप होते हैं अगर कंपैरिजन करें किसी जानवर के बच्चे के साथ। तो जो इंसान के बच्चे होते हैं वो फिज़िकली लेस डेवलप होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो डेवलपमेंट का पॉसिबिलिटीज़ होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये किसके थ्रू अच्छा से हो सकता है, तो एजुकेशन के थ्रू जो होता है, वो जो अंदर का जो एबिलिटीज़ है मैन के अंदर, वो अच्छा से डेवलप हो सकता है वो एजुकेशन के द्वारा। द एबिलिटी टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस कैन बी डेवलप्ड इन द ह्यूमन्स। जो एबिलिटी है एडजस्ट करने का सिचुएशन के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग, जो एबिलिटी है किसी भी ह्यूमन के द्वारा एडजस्ट करने का, ठीक है, वो देखा जा सकता है।
According to Maria Montessori, real education is that process which develops the innate abilities of man, enables him to adjust to any situations and enables him to prepare for future life. मारिया मोंटेसरी के अकॉर्डिंग रियल एजुकेशन वह है जो कि किसी आदमी के अंदर से उसका इनेट एबिलिटीज़ को डेवलप करे और उसे नए नए परिस्थितियों के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने को उसको अंदर उसका कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करे और फ्यूचर लाइफ के लिए भी उसको प्रिपेयर करे। तो रियल एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये था। मारिया मोंटेसरी एम्स ऑफ एजुकेशन। Maria Montessori has given the following aims of child education. First है helping in the development of the innate abilities of children and development of their sense organs and intelligence. Second है to develop the ability of adjustment in children by making them aware of their environment. Third है preparing babies for future life. Fourth है moral development of children and teaching them sense of service. Maria Montessori education curriculum. According to Maria Montessori, the curriculum of children should be according to their natural abilities, इंटरेस्ट एंड नीड्स। मतलब बच्चों के इंटरेस्ट, नीड्स और उनके एबिलिटीज़ जो है उनके अकॉर्डिंग करिकुलम को डिज़ाइन किया जाना चाहिए। दे शुड बी प्रोवाइडेड विद रियल नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटेड टू देयर लाइफ एंड इन्वायरमेंट। ही हैज़ इंक्लूडेड चिल्ड्रंस डेली टास्क, जो दिनचर्या उनका डेली टास्क, नेचर ऑब्जर्वेशन, फंक्शनल एंड क्रिएटिव प्ले, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स अंडर द चाइल्ड एजुकेशन प्लान। उन्होंने अपने करिकुलम के अंदर में जो नेचर ऑब्जर्वेशन है, नेचर को ऑब्जर्व करके सीखने का, जो डेली टास्क है उसके अकॉर्डिंग सीखने का, रियल नॉलेज का और कुछ क्रिएटिव प्ले करके लैंग्वेज का, मैथमेटिक्स का, इन सभी को उन्होंने अपने करिकुलम में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। इसके बाद है मारिया मोंटेसरी मेथड ऑफ टीचिंग। तो क्या क्या मेथड थे टीचिंग का? तो पहला है द मसल्स ऑफ बेबीज शुड बी स्ट्रेंथेंड बिकॉज ऑल आवर फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट डिपेंड ऑन आवर मसल्स। तो मसल्स पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है कि बेबीज़ को मसल्स को ज़्यादा अच्छा से डेवलप किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है फिजिकल मेंटल वो सभी कुछ डिपेंड करता है मसल्स पे। फॉर दिस ही हैज़ एम्फसाइज्ड ऑन सेल्फ एडिटिंग ऑफ डेली टास्क, स्पोर्ट्स एंड यूज़ ऑफ एजुकेशनल इक्विपमेंट इन मॉन्टेसरी स्कूल्स। वो सेल्फ एडिटिंग टास्क पे या स्पोर्ट्स पे हम लोग बोल सकते हैं, या एजुकेशनल जो इक्विपमेंट्स हैं उस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि इन सभी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि उनके अंदर जो बेबीज़ के अंदर में जो प्रॉपर्ली मसल्स डेवलपमेंट हो। उसके बाद है different substances should be used for the training of different sense organs so that the child can train his eyes, nose, tongue and skin sense organs by making them active by seeing, smelling, tasting and touching them। जो डिफरेंट सब्सटेंस को यूज़ करना चाहिए ट्रेनिंग के तौर पे ताकि बच्चे के अंदर जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स है वो सभी का डेवलपमेंट किया जा सके। थर्ड है सच एन एनवायरनमेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन सो दैट दे देमसेल्व्स कैन मूव टुवर्ड्स नोइंग व्हाट यू वांट टू टीच। कुछ ऐसे ऐसे चीज़ों को प्रेजेंट किया जाना चाहिए बच्चों के सामने ताकि उनके अंदर खुद ये इच्छा जाहिर हो जाए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या है, उनके बारे में जानने का जो ललक है वो बच्चे के अंदर वो खुद ही आ जाए। ऐसे ऐसे चीज़ों को बच्चे के सामने प्रेजेंट करना है। सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग इज कॉल्ड सेल्फ एजुकेशन बाय मोंटेसरी। जो सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग होता है खुद के द्वारा, वो सेल्फ एजुकेशन कहा गया है मोंटेसरी के द्वारा। आगे है फोर्थ नंबर, चिल्ड्रन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड पोटेंशियल। उनको ये मौका दिया जाना चाहिए कि बच्चे खुद जो है अपने एबिलिटी और पोटेंशियल के आधार पे वो अपना डेवलपमेंट कर सकें या बढ़ सकें। इन मॉन्टेसरी स्कूल्स दिस शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल एड्स। डिफरेंट जो एजुकेशनल एड्स होते हैं उनके हेल्प से ये सभी चीज़ें किया जाना चाहिए। ईच चाइल्ड हैज़ डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़, देयर इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑल्सो डिफर। Therefore, children should be given the opportunity to learn according to their ability, interest and need so that their personal development can be possible. Teachers should give individual help to the children in this. और किसी बच्चे को अगर स्पेशल नीड की ज़रूरत है स्पेशल, तो उस जगह पे टीचर्स को इंडिविजुअल हेल्प भी करना चाहिए उन बच्चों को। बाकी ओवरऑल ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो उनके खुद का इंटरेस्ट, नीड्स, एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ के आधार पे हो। उसके बाद है Maria Montessori believes that curiosity to know something arises suddenly in every child, which she has called psychological moment. Maria Montessori क्या बिलीव करती थी कि जो क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को जानने के लिए वो बच्चे के अंदर सडनली अराइज होता है, जिसे वो साइकोलॉजिकल मोमेंट कहती हैं। इन दिस मोमेंट्स दे शुड बी गिवन एन एनवायरनमेंट टू लर्न एंड नो ऑल दैट कैन सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी एंड नीड्स। तो इस तरह के मोमेंट्स में क्या होना चाहिए, उनको वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए जिससे कि वो उस चीज़ को सीख सकें, उस चीज़ों के बारे में जान सकें और अपनी क्यूरियोसिटी और नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें।
सेवेंथ है चिल्ड्रन आर फ्रीडम लवर्स, सो दे शुड बी गिवन द फ्रीडम टू लर्न एट देयर ओन विल एंड एट देयर ओन पेस. Montessori believed that children develop naturally in a free environment, develop a sense of self-esteem and become self-reliant. If strict control is exercised over them, the development of their personality is stunted. मतलब रुक जाता है. अगर किसी तरह का कोई कंट्रोल किया जा रहा है बच्चों के ऊपर, स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जा रहा है, उनका काम के प्रति अगर उसको कंट्रोल किया जा रहा है, तो डेवलपमेंट जो है उनके अंदर पर्सनैलिटी को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर डेवलपमेंट जो है वो रुक सकता है. फिर आगे है 8th पॉइंट है It is a psychological fact that the more active the children are in learning, the faster they will learn. एक सही कहा गया है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जितना ज़्यादा बच्चे एक्टिव रहेंगे सीखने के लिए, उतना ज़्यादा वो चीज़ों को सीखेंगे भी, लर्न करेंगे. जितना ज़्यादा उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगा सीखने का, उतना ज़्यादा वो सीखेंगे. टीचिंग चिल्ड्रन थ्रू प्ले इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड. खेल खेल में जो बच्चों को सिखाया जाता है वो बहुत ही बेस्ट टेक्निक होता है, मेथड होता है. 9th है Maria Montessori believed that discipline is an internal motivator which cannot be developed by any external pressure but by external motivation. उनका ये कहना था कि जो बच्चे के अंदर जो डिसिप्लिन होता है वो एक इंटरनल मोटिवेटर है. ठीक है, उसको हम लोग बाहर तौर पे ज़बरदस्ती उसको हम लोग थोप करके डिसिप्लिन नहीं ला सकते बच्चे के अंदर में, भले हम लोग एक्सटर्नली उसको मोटिवेट कर सकते हैं. सोशल इन्वायरमेंट एंड सोशल वर्क आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू डेवलप रियल डिसिप्लिन इन चिल्ड्रन. बच्चे के अंदर जो सोशल इन्वायरमेंट है या जो सोशल वर्क है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि उसका किस तरीके से रियल डिसिप्लिन हो. द चाइल्ड अडॉप्ट्स हिज लॉजिक नॉट बाय इमिटेशन, सो ही हैज़ एम्फसाइज्ड ऑन अडॉप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल डिसिप्लिन. जो बच्चे होते हैं, जो लॉजिक होता है वो कॉपी करके नहीं सीखते हैं. वो क्या होता है, वो जो इस इन्वायरमेंट है, जो सोशल वर्क है, उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ों को सीखते हैं. इसलिए उन्होंने क्या किया है, जो लॉजिकल डिसिप्लिन है उस पर वो ज़्यादा जोर दिए हैं. टूल्स यूज्ड इन द मॉन्टेसरी सिस्टम. मॉन्टेसरी मेथड ऑफ सिस्टम में क्या क्या टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि पहला कि हाउस होल्ड एप्लियंसेस, घरेलू चीज़ें जितना है उनसे क्या बच्चे सीख सकते हैं, जैसे वॉशिंग, ऑयल, सोप, डस्टर, टॉवल, कम, मिरर, शू पॉलिश, ब्रश, नीडल, थ्रेड, सीजर, कुकिंग मटेरियल, यूटेंसिल एंड यूटेंसिल क्लीनिंग पाउडर. मतलब इन सभी चीज़ों का जिनसे उनका डेली सामना होता है, चाहे वो खुद के रेडी होने में यूज़ होता हो चीज़ें, ठीक है, या उनके स्टडी के दौरान जितने भी चीज़ें यूज़ होता हो, तो उन सभी चीज़ों के बारे में घर का जितने भी चीज़ें हैं उनको लेकर के सीखने के लिए. सेकेंड है एजुकेशनल इक्विपमेंट, जैसे ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ये सभी चीज़ों को लेकर के जो चार्ट पेपर हो सकता है, मॉडल्स हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, इन सभी चीज़ों को लेकर के, तो ये सभी टूल्स के तौर पे बच्चे के लिए काम आ सकता है. थर्ड है एजुकेशनल इक्विपमेंट में मारिया मोंटेसरी बिलीव दैट एजुकेशनल इक्विपमेंट शुड बी सच दैट चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड इन इट. वैसा प्रेजेंट किया जाना चाहिए, वैसा यूज़ किया जाना चाहिए जो कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट दिखाएँ. इट स्ट्रेंथन देयर फिजिकल सेंसेस एंड ट्रेन्स देयर सेंस ऑर्गन्स, जिससे कि उनका फिजिकल सेंसेस भी डेवलप होता है और सेंस ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट होता है. इन सच इंस्ट्रूमेंट्स cylinders, cubes of small and large sizes, small and large rectangular solid wooden boards with different types of holes, solids with smooth and rough surfaces, wooden sticks of different colors, different types of solids, different types of sounding bells, foods of different taste, salt, chili, sour, sweet, etc., different types of aromatic substances, letters made of wood or cardboard, different types of pictures, numbers card, small wooden pieces, drawing books, colored pencils, etc. for counting. तो इतना तरीका का जो एजुकेशनल इक्विपमेंट जो है यूज़ किया जाना चाहिए बच्चे के ओवरऑल फिजिकल या फिर सेंस ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में. The main purpose of using this instrument is to train the sense of action and knowledge, to impart knowledge of language and mathematics. There should also be sports equipment for children in schools. There should also be means of singing and playing for entertainment. तो जैसा कि यहाँ पे मैंने रीड किया, इससे बहुत कुछ हद तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. हर चीज़ को एक्सप्लेन करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में इस चीज़ को, आप नोट्स को पढ़ रहे हैं और अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो इतना समझना कोई बड़ी बात नहीं है. उसके बाद टीचिंग इन मॉन्टेसरी मेथड. पहला है एजुकेशन ऑफ मोटर सेंसेस. To strengthen the motor senses of infants, children should be taught to clean, decorate, furniture, polish shoes, wash hands and face, bath, wear clothes, make hair, serve food,
ईट फूड, क्लीन यूटेंसिल्स इज़ गिवन द अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो घरेलू चीज़ें हैं, जो उनके आसपास का जो रोज़ का इस्तेमाल होने वाला चीज़ें हैं, चाहे वो खुद का इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हों, उन सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ आर गिवन टू पार्टिसिपेट इन गार्डनिंग, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। तो इस तरीके से चीज़ों जब वो सीख जाएंगे तो खुद का डेवलपमेंट आराम से कर सकते हैं। विद दीज एक्टिविटीज़ द मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड द ऑर्गन्स ऑफ एक्शन बिकम स्ट्रॉन्ग। इससे उनका खुद का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद है education through sense organs. Maria Montessori created different education tools for the training of different sense organs, such as visual, auditory, olfactory, taste, and touch, by making different tools for the children through sense organs. यहाँ टच का स्पेशली बात इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने फोकस स्पेशली वैसे बच्चों पे किया था जो दिव्यांग या मंद बुद्धि वाले थे। इसी वजह से यहाँ पे इस तरीके से डिफरेंट एजुकेशनल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया है। और ऑडिटरी हो गया, ऑल्फैक्टरी हो गया, टेस्ट से रिलेटेड हो गया, विजुअल हो गया, इसीलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने मंद बुद्धि और दिव्यांग बच्चों पे ज़्यादा फोकस किया था। प्रोवाइडेड फॉर द एजुकेशन ऑफ इन यूजिंग दिस एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, चिल्ड्रन हैव टू यूज देयर फिजिकल सेंस एज वेल। Third है education of language and mathematics. In Montessori method, children are first taught to write, for which letters and numbers made of wood or cardboard are used. While doing this, they also pronounce with the teachers so that they also learn to pronounce. Children learn language and mathematics practically by participating in practical activities. उसके बाद है अदर आइडियाज़ रिलेटेड टू एजुकेशन फिलोसफी ऑफ मारिया मॉन्टेसरी। क्या क्या अदर आइडियाज और भी देख लेते हैं। Montessori believed that children should be given such an environment in school that they are completely free to do anything. This will lead them towards real discipline. He has given this type of discipline the noun of logical discipline. मतलब उनको स्कूल में प्रॉपर तरीके से फ्री छोड़ दिया जाए ताकि स्कूल इन्वायरमेंट में जो कुछ है वो प्रॉपर तरीके से फ्रीली तौर पे वो सीख सके या कुछ भी कर सके, जिससे कि उसके अंदर जो है लॉजिकल और रियल डिसिप्लिन का डेवलपमेंट हो। सेकेंड है मारिया मॉन्टेसरी टीचर शुड बी वेरी सेंसिटिव, मदरली बिहेवियर। और इसी कारण से वो क्या करते थे कि ज़्यादा वुमेंस को अपॉइंट करते थे टीचर के तौर पे, क्योंकि वो एक तरह से बच्चे का प्रॉब्लम्स को अच्छे से वो समझ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, मदरली बिहेवियर होगा, तो जो फीमेल टीचर्स होंगे बच्चों से ज़्यादा कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को प्रॉब्लम समझ सकते हैं। टीचर्स शुड हेल्प द चिल्ड्रन टू लर्न नेचुरली, डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट देयर वर्क, हेल्प इन क्रिएटिंग सुटेबल कंडीशंस एंड एक्ट एज अ गाइड। Third, children should be given full and independent opportunities for their development. All plans for the education of children should be according to their natural abilities, interests and needs. इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पहले भी देखा। Fourth है schools should be like kindergartens. The school should have one big room and other small rooms. Schools must have prescribed furnishings including home appliances, educational equipment and educational instruments. There should be proper arrangement of fresh air and sunlight in the classrooms. तीन सभी चीज़ें जो हम लोग ने ऑलरेडी पहले भी देखा। फिफ्थ है मारिया मॉन्टेसरी हैज़ टॉक्ड अबाउट हर एजुकेशन सिस्टम ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड एंड रिटार्डेड चिल्ड्रन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनका मेनली फोकस जो था एजुकेशन सिस्टम का था वो मेनली डिसेबल और रिटार्डेड चिल्ड्रन के प्रति ही था। ठीक है, उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आ जाते हैं। मारिया मॉन्टेसरी कंसिडर्ड द पर्पस ऑफ एजुकेशन टू बी प्रिपेयर फॉर रियल लाइफ, from which it shows that she has in favor of giving vocational education to the children. He has supported giving moral education to the children. तो यह था एक शॉर्ट नोट्स जो कि एक बीएड के लिए इनफ होगा रिटर्न लिखने के लिए एग्ज़ाम में, फिलॉसफी ऑफ मारिया मॉन्टेसरी या फिर टीचिंग मेथड्स ऑफ मॉन्टेसरी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये नोट्स आपको अच्छे लगे हों। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को पास भी से जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।